नहीं तो मीणा समाज एसटीएससी तो कांग्रेस की है, कांग्रेस की रहेगी, कांग्रेस में वोट देगी। और हमारे मुरारलाल जी आए 2002 के अंदर, 50 साल में काम नहीं हुआ जो मुरारलाल जी ने किया। हमारे को तो कांग्रेस से जुड़ते हैं और कांग्रेस के ही वोटर हैं और कांग्रेस को ही मवाल है। 4 साल से कंटिन्यू मैदान में संघर्ष कर रहे हैं करोड़ीलाल जी, लेकिन बीजेपी पार्टी ने बिल्कुल इसको दरकिनार कर रखा है। ये कोई फर्क नहीं है। सचिन भी हमारा है, डॉक्टर भी हमारा है, मुरारलाल जी भी हमारा है और गहलोत भी हमारा है। केंद्र सरकार जो मोदी जी कई बार आए थे विधानसभा चुनाव में प्रचार करने, तब उन्होंने ये कहा था कि हम 100% अब की बार इसे ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देंगे, लेकिन वो नहीं हो पाई। तो मेरे को लग रहा है पूर्वी राजस्थान से तो इनका बिल्कुल सफाया तैयार है। बात की जाए हमारे हितों की, एसटी एससी ओबीसी के हितों की, तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस सरकार ही हमारी हितैषी पार्टी है। इस वजह से हम तो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। बीजेपी तो हमारे एसटीएससी की दुश्मन है वैसे मानो। मीणा समाज का चेहरा तो पूरा टोटल कांग्रेस में है, ऐसी तो नहीं है कोई बीजेपी में जाएगा, ऐसी बात थोड़ी है। और पूरा मीणा समाज का ज्यादा चेहरा कांग्रेस में। कितना मानते, कितना कर सकता है? 75%। इसने इतने फायदे कर दिए। कांग्रेस सरकार ने अभी फ्री राहत कैंप लगा था, तो उसमें विकास के मुद्दे पे एक मिनट सुनो मेरी, फ्री राहत कैंप लगा था, उसमें गरीब आदमियों को 25 लाख तक तो इलाज फ्री हो जाएगा। कांग्रेस की बेनिफिट कितना बड़ा हमारे किसानों को। फिर उसके अलावा बिजली है फ्री, पानी है फ्री है, हर योजना कांग्रेस सरकार ने हमको 100% फुल सपोर्ट दे रखी। विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और काउंटडाउन के साथ ही सियासी जमीन भी तैयार होने लगी हैं और चर्चाएं भी जोर शोर होने लगी है। अब चर्चाएं ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच चुकी है और सभी लोग अपना अपना समीकरण बता रहे हैं, समीकरण बना रहे हैं, समीकरण बिगाड़ रहे हैं। हमारे साथ आज मीणा समाज के कुछ लोग हैं, उनसे सीधी बात करेंगे क्योंकि मीणा समाज क्या सोच रहा है आगामी चुनावों को लेकर। और हम जो लोकेशन है इसके बारे में बताते थे। हम इस वक्त मौजूद हैं मीणा हाईकोर्ट के केजारी नांगल राजावतान में। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी उनसे बात करते हैं। दादा, गल्ला चुनाव देखा होगा आपने, एक और चुनाव आगो काय चाल रहे थे दिमाग में खूब चाल रही है, तो चुनाव की चाल रही है, टिकटा की वितरण करवा की सरकार में। काय मुद्दा चाल रहे थे दिमाग में? मुद्दा तो हमारे दिमाग में तो यह है कि भाई कांग्रेस से शुरू से धनी रही है एससी एसटी की, और उसी ने उत्थान किया है और कांग्रेस शुरू से अच्छे विकास कर रही है। और हमारे मुरारलाल जी आए 2002 के अंदर, 50 साल में काम नहीं हुआ जो मुरारलाल जी ने किया। वो सरकार ने किया है ना। नहीं, वो सरकार गहलोत सरकार आई है उसने किया है, ये मान लो। और अब के भी कमी नहीं छोड़ी है सरकार ने। पुरानी पेंशन, बच्चे को नौकरियां, मतलब बीजेपी ने 14 के अंदर चुनाव जीता था, 48 का तो डीजल था, काश्तकार ट्रैक्टरों में चलाते थे, जिसका तो कहाँ पहुंच गया बीजेपी केंद्र में आने के बाद। और गैस सिलेंडर 350 का था, वो पहुंचा दिया 1100 को। गहलोत साहब ने अभी क्या नाम से 500 का सिलेंडर कर दिया, उसकी नकल केंद्र ने की है, 200 रुपये घटाए हैं। तो या बताओ, विकास पे जाओगा, चेहरा पे जाओगा? चेहरा पे भी हमारे तो कांग्रेस आओगी और कांग्रेस को वोट देता है और कांग्रेस को ही देंगा, टिकट कोई भी ले रहा हो, चाहे टिकट कोई भी लाओ। पहले बल में तो हमारे मुरारलाल जी को ही मिलेगा टिकट, और नहीं भी मिले हैं तब भी कांग्रेस को ही वोट देंगे। चलो मुरारलाल जी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बड़े नेता हैं करोड़ीलाल मीणा। हाँ, करोड़ीलाल जी मीणा है, हमारे गद्दावर नेता हैं, हमारी समाज का लीडर है, मानते हैं। वो भी संसद रहे हैं और जिला प्रमुख भी रहे हैं। पर तक कोई जितना मुरारलाल जी ने विकास करवाया है उतना हमारा करोड़ीलाल का चेहरा इतना जोरदार उत्थान नहीं हुआ है। तो फर्क पड़ेगा क्या? जैसे उनको अभी तक पार्टी में कोई पद नहीं दिया गया है, लगातार फिर भी 4.5 साल से संघर्ष किया, नहीं, वो तो पार्टी का कार्यकर्ता है तो उनकी वो करते रहे। हमारे को तो कांग्रेस से जुड़ते हैं और कांग्रेस के ही वोटर हैं और कांग्रेस को ही मवाल है। ऐसा ही फर्क पड़ेगा सचिन पायलट गहलोत का जो लड़ाई चल नहीं रही नहीं, थी, वो उसका उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? अब गुजर भाई भी हमारे हैं, मीणा भाई भी हमारे हैं, एससी भी हमारे हैं और जनरल भी है। पर जनरल चाहती है ना जो नहीं होगा। चलिए, एक सवाल और पूछूंगा लास्ट में। सचिन पायलट के लिए भी कहा गया है कि गुजर के नेता हैं,
जब चूड़ीलाल जी हाँ, राजपा लेके हाँ आए थे है। तब ये कहा था कि मीणाओं की पार्टी, तो इसका कोई फर्क पड़ा है क्या? नहीं, ये कोई फर्क नहीं है। सचिन भी हमारा है, डॉक्टर भी हमारा है, मुरारलाल जी भी हमारा है और गहलोत भी हमारा है। हमारा और भी लोग हैं, युवा भी हैं, उनसे हाँ, बात करते हैं। युवा बुजुर्ग सर, सारा ही है। युवा हो, क्या चल रहा है दिमाग में आपकी बार? देखो दिमाग में ये चल रहा है कि जो 9 साल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी की रही थी, उसमें कई तरह के मुद्दे ऐसे आए जो, क्योंकि ये हमारे मीणाओं की वो है, हमारे खिलाफ भी कई मुद्दे लाने के लिए खेड़के। और जो आरक्षण की बात की जाए, चाहे कोई और प्रकार की बात की जाए, तो इसमें जो अब देखो हमारे राजस्थान में पूरी राजस्थान की बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम पे ईआरसीपी का चल रहा है। केंद्र सरकार, जो मोदी जी कई बार आए थे विधानसभा चुनाव में प्रचार करने, तब उन्होंने ये कहा था कि हम 100% अब की बार इसे ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देंगे, लेकिन वो नहीं हो पाई। तो मेरे को लग रहा है पूर्वी राजस्थान से तो इनका बिल्कुल सफाया तैयार है। युवा हो तो जिस तरह के पेपर लीक हुए, काफी भ्रष्टाचार के काफी आरोप लगे, तो उसका कुछ फर्क पड़ेगा आपकी बार? नहीं, बिल्कुल गलत बात है पेपर लीक होना भी, लेकिन ये तो क्या है, पहले से होता है यार। ये मेरे को नहीं लग रहा, हमारी सरकार ने, जो कांग्रेस सरकार थी, इन्होंने कई तरह के ऐसे कानून बनाए हैं जिससे पेपर चोरी रुक सके, और इनके खिलाफ कई कड़े कानून बनाए अभी गहलोत सरकार ने। दादा से मैंने एक सवाल पूछा था, चूड़ीलाल मीणा का कितना फैक्टर पड़ने वाला है इन चुनाव में? देखो, मीणा समाज में डॉक्टर साहब वास्तव में एक कद्दावर नेता है और वो हमारे सबके सम्मान्य है। लेकिन बात की जाए हमारे हितों की, एसटी एससी ओबीसी के हितों की, तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस सरकार ही हमारी हितैषी पार्टी है। इस वजह से हम तो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे साथ और भी लोग हैं। दादा, चुनाव आ गए हैं, क्या चल रहा है? मीणा समाज का क्या रुख रहने वाला है? कोई मुद्दा या फिर कोई नेता, चेहरा, पार्टी? बहुत बढ़िया चल रहा है साहब। चुनाव आ गए हैं, टिकट की तैयारियां चल रही हैं। हमारे यहाँ तो मुरारलाल मीणा को ही वोट देंगे। उन्होंने इतना विकास करवाया, हम आपको शाम तक नहीं गिना सकते। हमारे नांगल ब्लॉक की बात बता रहा हूँ, ओनली बता दो साहब, विधानसभा की भी नहीं बता रहा, ओनली नांगल ब्लॉक की बात बता रहा हूँ। इतने काम कर दिए जिनको हम गिना नहीं पाएंगे आपको। और बीजेपी तो हमारे एसटी की दुश्मन है वैसे मानो, क्योंकि केंद्र में 9 साल से बीजेपी की सरकार है, तो रेलवे बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिया, सब कुछ, बैंक बेच दिए, बिजली बेच, सब कुछ बेच दिया, बचा ही क्या है। तो इससे तो शुरू से ही नुकसान किया है। अब रहा पहा हमारा नुकसान सारा ही कर दिया। आरक्षण के पीछे पड़ रही है, तो एसटी के लोग तो पहले से शुरू से ही कांग्रेसी हैं और कांग्रेस में ही वोट देंगे। यहाँ से बड़े नेता हैं चूड़ीलाल जी। हैं हमारे कद्दावर नेता क्या है, उनका बड़े कितना हैं। फैक्टर काम करेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, और कामों में खूब फर्क पड़ता है, हम खूब साथ देते हैं। क्यों नहीं पड़ेगा? चुनाव में क्यों नहीं पड़ेगा फर्क? क्यों? उनको पार्टी बीजेपी बिलोंग करते हैं, वो इसलिए नहीं करेंगे हम उनको सपोर्ट। अगर वो कांग्रेस में होते तो हम फुल सपोर्ट करते। राजपा भी लेके आए थे। राजपा नहीं थे तो वो एक अलग लहर थी, उन्होंने सोचा था हमने भाई राजपा सक्सेस हो जाए तो कोई बात नहीं। और उनको अभी भी बीजेपी में मान सम्मान नहीं है डॉक्टर साहब को। मान सम्मान नहीं है इसलिए कट रहे हैं। हाँ बिल्कुल इसीलिए कट रहे हैं, और क्या है। वो तो उनको घूमने का दे रखा है, अब आप ये बना रखा है, घूमते जाओ। लेकिन वही है, वो तो संघर्ष करते रहे 4.5 साल तक लगातार। संघर्ष तो उनका जीवन ही होगा, संघर्ष करते करते। और डॉक्टर का चेहरा अगर सीएम का घोषित करते हैं तो फिर भी मीणा समाज सोचे, फिर भी सोचे। नहीं तो मीणा समाज स्टेज से तो कांग्रेस की है, कांग्रेस की रहेगी, कांग्रेस में वोट देगी। चलिए लड़ाई झगड़े की बात कर लेते हैं। जो गहलोत पायलट में जो मतभेद थे, हाँ, उसका कितना असर कुछ दिखेगा? नहीं है, कुछ नहीं, नहीं होगा। जीरो है। ये सब चाणक्य नीति थी, लोग आपस में इनको बौखलाते थे। अब दोनों पार्टियां समझ गए आराम से, एक है, कोई कई तर्ज पे ही चुनाव होगा। एक दस भी होगा। हाँ, एक तर्ज अगर पे बाय द वे टिकट उलटफेर होते हैं किसी कारण से, होते हैं तो भी हम कांग्रेस में देंगे। कांग्रेस में देंगे। आप क्या मानते हैं? हम भी ये मानते हैं सर, कांग्रेस हमारे लिए अच्छी है। हमारे क्षेत्र में बहुत से ज्यादा विकास कराया है। विकास से आगे मतलब मैं ये विकास को कर रहा हूँ देखते कि हैं भाई सर। पूरे एरिया में मीणा समाज क्या सोच मीणा रहा है, समाज में कौन से साहब मुद्दे हैं? मीणा समाज में विकास चाहिए हमको। बच्चे के पढ़ाई के लिए कॉलेज खुल गए हमारे क्षेत्र में, शिक्षा पे इतना जोर और दिया कोई रोड निकल गए, पानी की व्यवस्था हो रही है, पाइपलाइन चल रही है सर। है, पानी में राज दिया। हमको तो यही चाहिए मीणा समाज को सर। ये चाहिए हाँ। मतलब विकास के ऊपर। विकास को प्रेशर हम तो अच्छा, कांग्रेस में रहते हैं, कांग्रेस में देंगे सर हम। तो ये एक बड़ा मुद्दा निकल के आया है कि विकास पे वोट देने की बात करिए। आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो विकास विकास चल रहा है। देखो सर, हमारे
जो ST SC के लोग हैं हमारे शुरू से ही कांग्रेस में वोट देते हैं। दूसरा हमारे 17 साल हो गई, हमारे MLA दौसा में खूब बने और बनाए भी हमने, लेकिन जब से मुरारीलाल MLA बने हैं और मंत्री बने हैं, इन्होंने शिक्षा के विस्तार में देख लो, गांव में सड़क देख लो, पानी की व्यवस्था देख लो, इसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी भी तो दौसा में शिक्षा का बना दिया इन्होंने। आज मेरे ग्राम पंचायत में 3 सीनियर स्कूल है, जिसमें एक इंग्लिश मीडियम है और टोटल सब्जेक्ट आज से 30 साल पहले ये सब्जेक्ट होते तो हमारी इस एरिया के 5000 डॉक्टर, इंजीनियर, IAS होते। इसके अलावा अगर चलो शिक्षा की बात मान लिया, रोडों का भी मान लिया, काम खूब हुआ यही मान लिया, लेकिन और कोई मुद्दे हैं? दूसरा मुद्दा ये है कि जैसे हमारे गांव में बेरोजगारी है, पानी है नहीं, 20 साल से खत्म है, तो महंगाई की मार मोदी सरकार ने ये की थी, इसने गहलोत ने उसको आधी 50% कम कर दी। मैंने सोची है जनता ही, गरीब जनता, तो योजनाओं पे जाओगे अपनी बात? गरीब जनता है, उसको महंगाई की राहत मिली है। उसके उपरांत वोट गरीब जनता जो ST SC गांव में बस्ती ज्यादातर जमींदार हैं, उनको राहत मिली है, तो वो वोट कांग्रेस में देंगे। पायलट करोड़ का कितना फैक्टर नहीं, पायलट करोड़ी का ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। पायलट साहब भी हमारे दौसा जिले के गढ़ माने जाते थे। ऐसा इनके जो पहले गहलोत साहब और पायलट साहब के जो था मतभेद, उन्होंने सुलटा लिया। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक साथ पार्टी का काम कर रहे हैं। किरोड़ी फैक्टर कितना काम करेगा? किरोड़ी साहब हमारे समाज के गद्दार नेता है, लेकिन बीजेपी ने 5 साल उसने खूब मेहनत की, विपक्ष में खूब मेहनत की, लेकिन विपक्ष को उसका कोई फायदा ही नहीं दिया आज तक। ऐसा कोई जनरल का आदमी विपक्ष का काम निभाता तो प्रदेश अध्यक्ष बना देता यार, या राष्ट्रीय लेवल पे कोई पद दे देते, या उसको कोई कैबिनेट मंत्री बना देते, लेकिन सुनाया नहीं बीजेपी ने उसका। यदि वो कुछ देते तो हम उस चीज को सोचते, क्योंकि हमारे गद्दार नेता थे, समाज उसके साथ था, आज भी साथ है। लेकिन जो ये कांग्रेस बीजेपी है, तो हम तो किसान है, ST SC के हैं। हमारी कांग्रेस सरकार ने सुनी, अब हमारे यहाँ टिकट किसी को भी दो, मुरारीलाल जी को दो या किसी अन्य को दो, हमारे यहाँ वोट कांग्रेस में देंगे। कांग्रेस हो जाएगा। तो बड़ी नाराजगी भी दिख रही है, क्योंकि किरोड़ीलाल जी मीणा ने जो संघर्ष किया है, लेकिन उनका जो फल है वो पार्टी ने अभी तक दिया नहीं, ये भी बड़ी नाराजगी है। कितनी नाराजगी लगती है, क्योंकि किरोड़ीलाल जी 4.5 साल तक मेहनत करते रहे सड़क पे? बहुत ज्यादा नाराजगी लगती कितना फर्क पड़ेगा? तो चुनाव तो आगे सिर पे, है। चुनाव तो कांग्रेस ही जीतेगी यहाँ थी दौसा से। चेहरा है या विकास? नहीं, यहाँ तो विकास चेहरा है। विकास देखो, कांग्रेस ने बहुत विकास करवाया है। कांग्रेस ने देखो जगह जगह GSS बनवा दिए, कॉलेज बनवा दी और काफी सड़कें बनवा दी। बीजेपी वाले 2 सड़क बना के उसको 5 साल तक गाते हैं कि हमको सड़क बना दी, हमको सड़क बना दी। और अब तो मीणा समाज या ST SC सभी समाज कांग्रेस को ही वोट देगी, कांग्रेस को ही चाहते हैं, क्योंकि गरीबों के साथ टिकट में कट गया तो टिकट गया तो भी कांग्रेस को, अगर मुरारीलाल का टिकट कट गया ना तो भी वोट कांग्रेस को मिलेंगे, हम देंगे। किरोड़ीलाल जी का कितना फैक्टर? तो नाराज भी दिख रहे हैं, क्योंकि 4.5 से लगातार संघर्ष किया है उन्होंने। नहीं, करोड़ीलाल जी से नाराज तो क्यों, दिग्गज नेता मीणा समाज के ये गोलमाजी है ना कांग्रेस साथ में। हम गोलमाजी कांग्रेस साथ में, गोलमाजी मंत्री बनी थी कांग्रेस से, खुद गोलमाजी खुद कांग्रेस कोऑपरेट करती है। अब करोड़ीलाल जी हमारे समाज का दिग्गज नेता है, तो उनसे तो अब ऐसे भी प्रसन्न है, लेकिन चुनाव में वोट हम कांग्रेस को देंगे। हाँ, कितना मुश्किल भरा है आपकी बार का चुनाव? वो चुनाव बहुत बढ़िया चुनाव होगा। क्या लगता है कितना फर्क पड़ने वाला, कितना फायदा कितना नुकसान? अपना फायदा है, पहले 51,000 से मुरारीलाल जी जीते थे 200 से, 51,000 से, अभी 1 लाख से ऊपर जीतेगा। कारण क्या है भाई? मुरारीलाल जी की बात कारण यही ना, मुरारीलाल जी हमारा बहुत विकास कराया है। मैं इन नागड़ के मैच तहसील है, डिमकोट, कॉलेज, स्कूल, कई चीज करा दी है, नई नई चीजें करा दी। इससे तो ऊपर अगर मैं सवाल पूछता हूँ, चलिए काम हुआ है, मान लिया मंत्री मुरारीलाल मीणा भी आपके हैं, सही ठीक है, सही है। लेकिन मैं ऑल ओवर अपने पूरे क्षेत्र की बात करता हूँ कि मीणा समाज के दिमाग में चल क्या रहा है? चेहरा चल मीणा रहा है, विकास समाज चल का रहा है। चेहरा तो पूरा टोटल कांग्रेस में है, ऐसी तो नहीं है कोई बीजेपी में जाएगा, ऐसी बात थोड़ी है। और पूरा मीणा समाज का ज्यादा चेहरा कांग्रेस में। कितना मानते, कितना कट सकता है, कितना 75% 75% कांग्रेस में है। 75% कांग्रेस में? बिल्कुल सर। किरोड़ीलाल जी का कितना फैक्टर पड़ेगा? करोड़ीलाल का चलाव लड़ रहा है, देखिए, नेता तो है ना, चुनाव नेता तो नेता तो चल बहुत नेता है, चलाव लड़ेगा तो उनकी पद सोचेंगा। सोचेंगे। नहीं, हमारा वोट पूरा कांग्रेस में है, मीणा समाज का। लेकिन मैं कई बार सुनता हूँ, जैसे अभी भी बात हुई थी, किरोड़ीलाल जी ने 4.5 साल लगातार सड़क पे ही बिताए हैं उन्होंने। तो करोड़ीलाल जी को कहा पद दियो, कोई पद भी दिया है करोड़ीलाल जी को? क्या बनाया, कोई मंत्री बनाया, क्या पद दिया बताओ? उसका नुकसान रहेगा। सारा नुकसान हो तो करोड़ीलाल को थोड़ा सा पद देता ने,
तो हमारे जनता के ST का दीजिए मन बाहर तो और सब हम दिल्ली मंत्री बैठे है करोड़ लाल को पद ही नहीं होता, हमारा साथी होता, हमारे नाम डोलता है अपना, तो पद दिया के बीजेपी ने क्या करे बताओ, नाराजगी है। पूरी नाराजगी। ये भी एक बात निकल के आई है, हालांकि पार्टी के विकास कार्य के लिए एक बड़ी चर्चा हो रही है, और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप क्या मानते हैं पूरे समीकरण को लेकर, क्या चल रहेगा दिमाग? जी, दिमाग में तो ये चल रहा है कि हमारे तो मीना समाज, और मैं कहूँगा विशेषकर से हमारा जो एरिया है, जो पचवारा क्षेत्र है मीना हाई कोर्ट के आसपास का, वो करीब कांग्रेस को वोट देते हैं 99% लोग, और अभी भी 99% लोग कांग्रेस को वोट देंगे। हमारे दादा कह रहे थे कि फिरोजलाल जी को पद वद नहीं दिया है, इसलिए नाराजगी दिख रही है जी बिल्कुल सर, हमारे समाज को नाराजगी है। डॉक्टर साहब हमारे कद्दावर नेता है, और डॉक्टर साहब को बीजेपी ने नजरअंदाज किया है। और अगर डॉक्टर साहब को अगर बीजेपी CM का चेहरा घोषित करे, डॉक्टर साहब ने कितने आंदोलन किए पर उसको बीजेपी ने कुछ नहीं दिया, इसलिए कितना परसेंटेज ऊपर नीचे होने वाला? दादा कहते हैं 75% कांग्रेस में जाएगा, बाकी बीजेपी में हो सकता है जी जाए। मैं मेरे इस एरिया की कह सकता हूँ कि यहाँ से तो सर 100% ही कांग्रेस में जाएंगे। पूरा एरिया कांग्रेस का है, पहले से भी है, क्योंकि और फिर हमने तो देखा है कि हमारे यहाँ तो हमेशा बीजेपी का विधायक रहा था। मुरारलाल जी को आने के बाद में ऐसा लगा है कि अब ये हमारे हाई कोर्ट भी एक तरह का हाई कोर्ट ही लगा है, क्योंकि यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट है और सारी सुख सुविधा है। हमको दोसा जाने की जरूरत नहीं है, पानी की लाइन बिछ रही है, हमारे काम में कोई कमी नहीं रही, जो पिछले 60 साल में नहीं हुआ, जो 5 साल में हुआ। 5 साल में हुआ है। आप क्या देखते हैं? सर ये बात है, कांग्रेस सरकार एक ऐसी सरकार है जो गरीब किसानों की, बीजेपी सरकार है जो पैसे वालों की है। इसने इतने फायदे कर दिए, कांग्रेस सरकार ने अभी फ्री राहत कैंप लगा था, तो उसमें विकास के मुद्दे पे वन साइड जा रहे हो एक क्या आप मिनट लोग? सुनो मेरी, फ्री राहत कैंप लगा था, उसमें गरीब आदमियों को 25 लाख तक तो इलाज फ्री हो जाएगा। कांग्रेस की बेनिफिट कितना बड़ा हमारे किसानों को। फिर उसके अलावा बिजली है फ्री, पानी है फ्री है, हर योजना कांग्रेस सरकार ने हमको 100% फुल सपोर्ट दे रखी है। हमारी साइड या हमारी नांगल ब्लॉक कोई सा भी हो, हमारे 99.99 कांग्रेस वन साइड है। ERCP का कितना फर्क पड़ रहा है? ERCP का तो पूरा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय परियोजना लागू तो मोदी जी कर नहीं रहे, और ये तो पूरा 100% फर्क पड़ रहा है। इसमें तो बीजेपी को सुपड़ा साहब हमारे यहाँ से बिल्कुल सुपड़ा साहब है। लोगों में नाराजगी है, फिरोजलाल जी को मंत्री नहीं बनाया, आप कितना मानते हैं इस बात को? बिल्कुल सत्य बात है ये। कितना नुकसान होगा? 4 साल से कंटिन्यू मैदान में है, संघर्ष कर रहे हैं करोड़ीलाल जी, लेकिन बीजेपी पार्टी ने बिल्कुल इसको दरकिनार कर रखा है, क्योंकि वहाँ भी रस्साकसी चल रही है, आपसी फूट है, डबल इंजन की सरकार है, वो किसी की नहीं सुनती, वहाँ कार्यकर्ता की नहीं सुनी जाती बीजेपी में, क्योंकि उद्योगपतियों की पार्टी है। कितना नुकसान होगा ओलर अगर मीणा समाज की बात बिल्कुल 100% होगा। फिरोजलाल जी को हाँ, मंत्री नहीं दिया? बिल्कुल सत्य है। तो ये बातें हैं, ये लोग हैं जो कह रहे हैं साफ साफ कि फिरोजलाल मीणा जी को जो पद नहीं दिया गया है, जो लगातार संघर्ष करते आए हैं, तो उसका बड़ा नुकसान है, और इन्होंने कहा है कि काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। और हालांकि चुनाव आ रहे हैं, कई मुद्दे और भी सामने आएंगे, लेकिन जो ऑल ओवर जो बातें सामने आई है वो विकास की है। जो कह रहे हैं कि ये गढ़ बीजेपी का था, लेकिन मुरारलाल मीणा जब से यहाँ पे आए हैं और विकास किया है, तो उसके हिसाब से ये लोग अभी तो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में क्या समीकरण रहेंगे ये फिर देखने की बात है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान।